फ्रेंड्स, वेलकम इन फ्री लर्निंग बाय भूमि। आई एम भूमि चौधरी। तो हम आज बात करने वाले हैं हॉस्टल एसेंशियल थिंग्स यू मस्ट हैव। अगर आप हॉस्टल जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पैक करूं क्या ना पैक करूं, तो उसके लिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेड थिंग्स से। इसका मतलब ये कि आपको बेड पे क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो बेडशीट इसलिए ली गई हैं कि अगर एक लॉन्ड्री में गई हो तो आप दूसरी को बिछा सके अपने बेड पे। दो ब्लैंकेट अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी अगर सर्दी का सीज़न है तो मोटे वाले ले लीजिए, अगर गर्मी का सीज़न है तो पतली सी चादर में भी काम चलेगा। उसके बाद दो पिलो कवर्स। चलिए बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की। आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, हेडफोन। अब फ़ोन और लैपटॉप लिया है तो ऑफकोर्स चार्जर भी होंगे, तो उनके चार्जर। एक्सटेंशन बोर्ड इसलिए ऐड किया गया है कि ज़्यादातर हॉस्टल में एक ही बोर्ड मिलता है और उस बोर्ड में आप मल्टीपल चीज़ें नहीं लगा सकते, तो इसलिए आप एक्सटेंशन बोर्ड ले जा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल। तो मोस्टली सभी हॉस्टल इलेक्ट्रिक केटल अलाउ कर देते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं, लेकिन एक बार अपने हॉस्टल में पूछ लीजिएगा कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये कुछ हॉस्टल ही अलाउ करते हैं, तो आप ये दोनों चीज़ भी पहले पता कर लीजिए कि आपका हॉस्टल अलाउ कर रहा है इनको या नहीं कर रहा। अगर अलाउ कर रहा है तो आप इनको ले जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ यूटेंसिल्स की। यूटेंसिल्स में आ जाती है दो प्लेट, एक गिलास, एक कप, दो बाउल, एक स्पून, एक फॉर्क, एक नाइफ, कुछ एयरटाइट कंटेनर इसलिए ले गए हैं कि आपने कुछ बिस्किट नमकीन वगैरह खाया और आपसे नहीं खाया गया पूरा, तो आप उन एयरटाइट कंटेनर्स में डाल के रख सकें और उसको बाद में खा सकें। दो वाटर बॉटल, एक आप कॉलेज में ले जा सकते हैं और दूसरे अपने हॉस्टल के रूम में फिल करके रख सकते हैं, जिससे आपको बार बार बोतल भरने नहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूटेंसिल्स हमने इसलिए लिए हैं जिससे आप अपने रूम में कुछ थोड़ा बहुत खाना बनाओ या फ्रूट वगैरह लाओ तो काट के अच्छे से खा सको। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड में मेडिसिन यू यूज़, यानी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है एलर्जी वगैरह की या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन रख लेना। हेडेक मेडिसिन, सर के दर्द की दवाई। उसके बाद बैंडेड, पैरासीटामोल और कुछ और छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे कि कफ की हुई, ये सब कुछ और थोड़ी सी कॉटन रख लेना, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं टॉयलेटरीज़ की। टॉयलेटरीज़ में आ जाती है आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, फेस वॉश, बाथ सूप और शावर जेल। यहाँ पे मैं शावर जेल को प्रेफर करूँगी क्योंकि साबुन जो है वो पिघल जाता है, फिर उसको कहाँ पे रखे कहाँ ना रखे सो झंझट आते हैं, उससे अच्छा है कि आप शावर जेल ले लें। उसके बाद बकेट विद मग। बकेट और मग तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो सकता, तो वो पक्का रख लेना। उसके बाद है क्लॉथ ब्रश और डिटर्जेंट। ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किए हैं कि कभी लॉन्ड्री बंद हो और आपको कोई कपड़ा चाहिए अपना, मतलब चाहिए और वो गंदा हुआ है, तो कम से कम आप उसको अपने आप साफ करके सुखा के पहन सकें। ठीक है, उसके बाद आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जो आपके हेयर केयर के प्रोडक्ट्स होंगे वो। अब बात कर लेते हैं कुछ नेसेसरी थिंग्स के बारे में जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। दो टॉवल चाहिए होंगे, दो हैंड टॉवल चाहिए होंगे। उसके बाद ये मैं खुद से आपको एडवाइस दे रही हूँ, मैं प्रेफर कर रही हूँ कि आप एक स्मॉल सा पाउच रख लेना जिसमें आप अपनी जो मनी है, कैश वगैरह है, वो रखोगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स, जब वहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि घर वाला माहौल मिलेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा, नहीं, वहाँ पे आपको खुद से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो खुद से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए सामान भी चाहिए होगा, तो कुछ बॉक्स ले लेना जिनमें आप अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पाउच फॉर कैरिंग थिंग्स। ये मैं खुद से प्रीफर कर रही हूँ कि आप कुछ पाउच रख लें जिसमें आप अपने सामान को रख के, मतलब डाल के उसमें रख सकें, जिससे आपको याद रहे कि हाँ इस वाले पाउच में ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, जिससे आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। उसके बाद वॉच, आप एक घड़ी ले सकते हैं। नेल कटर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं डिश क्लीनर लिक्विड। ये भी साबुन में प्रीफर नहीं करूँगी क्योंकि वही बात है कि
कि साबुन पिघलता है, वो है सब कुछ, तो उसको कहाँ पे रखेंगे। तो इसलिए आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप रूम में कुछ खाओगे, बर्तन गंदे होंगे तो साफ़ करने को तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बॉडी लोशन रख सकते हैं, हेयर ऑयल रख सकते हैं, कॉम्ब रख सकते हैं, मिरर, उसके बाद क्लॉथ क्लिप्स और रूप। ये दोनों चीज़ इसलिए हैं कि अगर आपको अपने टॉवल वगैरह सुखाने हैं तो अपनी छोटी सी रस्सी लेके जाएं, उस रस्सी पे आप अपने टॉवल सुखा सकते हैं और क्लिप कर सकते हैं अपने कपड़ों को, जिससे वो कहीं पे उड़ के ना जाएं। हैंगर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम आएंगे, क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद बात करते हैं सेफ्टी पिन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निडल, थ्रेड्स, बटन, ये इसलिए कि अगर आपका कोई कपड़ा फट जाए तो आप कहीं जा तो सकते नहीं, अगर सिलवानी तो अपना खुद से सिल सकते हैं। सीजर, बुक्स, नोटबुक्स। उसके बाद स्टेशनरी थिंग्स जैसे कि पेन, पेंसिल, ये सब कुछ जो आपको चाहिए, जो आपको नीडेड है, वो चीज़ें आप यहाँ से रख के ले जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉक। लॉक पक्का लेके जाना, एक लॉक नहीं लेके जाना, 2 या 3 लेके जाना, क्योंकि एडवांस में चलेंगे तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद है ऑल आउट, क्योंकि मच्छर तो मिलने ही मिलने हैं, तो इसलिए अपना पहले से सेफ्टी रखना, ऑल आउट लेके जाना। अभी कोरोना तो चला गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या है, मास्क में बुला लेते हैं कॉलेज वगैरह में, या फिर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमें मास्क में ही जाना पड़ता है, वो लोग अलाउ नहीं करते, तो इसलिए अपना एक मास्क रख लेना पहले से ही। गर्ल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सैनिटरी पैड्स रख लेना। आप सैनिटरी पैड्स रखोगे तो ऑफकोर्स न्यूज़पेपर भी रख ही लेना। उसके बाद है सनस्क्रीन, ये आपकी मर्जी है, आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है डर्टी क्लॉथ फॉर क्लीनिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डर्टी क्लॉथ फॉर क्लीनिंग से मतलब है पोछा, छोटा सा पोछा, जिससे आप अपने रूम में सफाई कर सको, कुछ गिर जाए वो साफ़ कर सको, ये सब चीज़ों के लिए। न्यूज़पेपर हो ही गया। स्नैक्स में आप रख सकते हो मैगी, नूडल्स और अपना नमकीन वगैरह, कुछ मम्मी के हाथ की बनी हुई घर की चीज़ें। उसके बाद बिस्किट्स वगैरह, ये सब रख सकते हो। उसके बाद है कॉफ़ी, शुगर, साल्ट, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर रात को आप लेट नाइट जगे हुए हो और आपको कॉफ़ी वगैरह चाहिए तो आप दूध लेने नहीं जा सकते, तो इसलिए आप अपने मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। क्लोथिंग में चाहिए आपको डेली आउटफिट्स, जो आप अपने रूम पे पहनने वाले हो। कैजुअल आउटफिट्स बाहर जाने के लिए, पार्टी आउटफिट्स अगर कोई पार्टी हो उसके लिए, शूज़, स्लीपर्स, सैंडल्स, शॉक्स और हैंकी। अब जो अगली चीज़ें हैं वो मैंने खुद से ऐड की हैं और आई थिंक ये आपको अच्छी भी लगेंगी, तो चलिए देखते हैं। गॉड स्टैचू से मतलब है भगवान की छोटी सी मूर्ति, जो आपके रूम में पॉजिटिव वाइब्स देगी आपको, तो इसको पक्का रख लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा हमेशा। अब गर्ल सेफ्टी को लेकर मैंने यहाँ पे ऐड किया है पेपर स्प्रे, यानी एक मिर्ची का पाउडर का स्प्रे आता है, जो कि आप हमेशा कॉलेज जाओ, कहीं भी जाओ, आप अपने बैग में हमेशा रखना अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद है अम्ब्रेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।